हेलो एवरीवन, इस सीरीज की नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्शन सीरीज पढ़ रहे हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है जिससे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए डेली एक नई स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं। आज हम एक नई स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, ये स्ट्रेटजी यूज करके हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आ जाते हैं हम सीधा अपने टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बटरफ्लाई स्प्रेड। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा स्प्रेड बनाएंगे जो बटरफ्लाई की तरह हो। ठीक है, ये बेसिकली जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप ये ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी अलग अलग टाइप की जो कि फेमस स्ट्रेटजी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटजी लगाने से आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बटरफ्लाई स्प्रेड में होता क्या है, अब इसमें कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बटरफ्लाई स्प्रेड में ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम दो प्रीमियम को सेल करते हैं और दो को बाई करते हैं। अब मार्केट मान के चलते हैं, चल रहा है 24,000 के लेवल पर। ठीक, 24,000 के लेवल पे चल रहा है तो पहले तो हम 24,000 को क्या करेंगे, 24,000 के कॉल को या पुट को कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 24,000 के कॉल को पहले तो हम क्या करेंगे, दो कॉल को लेकर के सेल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके हायर और इसके लोअर दोनों प्रीमियम को हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। अगर कॉल को हमने सेल किया है तो 24,000 के नीचे मतलब 23,900 की कॉल खरीद लेंगे और 24,000 के ऊपर मतलब 24,100 की कॉल खरीद लेंगे। मतलब कि ये जहां मार्केट चल रहा है उसको हम पहले तो दो बार सेल करेंगे, उसके जस्ट ऊपर और उसके जस्ट नीचे दोनों को हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। दो सेल करना है, दो बाई करना है। दो सेल कहाँ करना है, एट द मनी को सेल करना है और इन द मनी और आउट द मनी को हम बाई करेंगे। अब यहाँ पे लिखा भी गया है, आप देखो समझ भी सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेंगे, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। देखिए क्या बताएगा, बाई वन लोअर स्ट्राइक ऑप्शन। लोअर स्ट्राइक ऑप्शन मतलब कि अगर 24,000 पे मार्केट है तो इसके नीचे 23,900 आ गया, उसको हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। और मिडिल को क्या करेंगे, सेल टू मिडिल स्ट्राइक ऑप्शन मतलब कि जहां मार्केट है, मिडिल ऑफ का मतलब कि मार्केट जहां पे है उसको हम क्या करेंगे, दो बार सेल करेंगे। और वन हायर स्ट्राइक ऑप्शन को क्या करेंगे, बाई करेंगे। हायर स्ट्राइक मतलब कि जहां मार्केट है उसके ऊपर का क्या करेंगे, उसको बाई करेंगे। मतलब 24,000 पे मार्केट है, 24,000 के नीचे भी जाएंगे, 24,000 के ऊपर भी जाएंगे। नीचे ऊपर वाले को बाई करना है, 24,000 वाले को सेल करना है। लिखा है ना, मिडिल वाले को सेल करना है और नीचे और ऊपर वाले को बाई करना है। कॉल और पुट वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे लिखा ही गया है कॉल या पुट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉल भी करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा, पुट भी करेंगे तब भी सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों लिमिटेड हो जाता है। अगर प्रॉफिट भी होगा तो लिमिटेड होगा, लॉस भी होगा तो लिमिटेड होगा। तो हम रिस्क को लिमिट करने के लिए ये स्ट्रेटजी लगाते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी कब काम करती है, जब मार्केट साइडवेज रहता है तब। ये ध्यान रखिएगा, साइडवेज मार्केट के लिए काम करती है बटरफ्लाई। आपको एग्जांपल के साथ नीचे बताया भी गया होगा। अभी देख लेते हैं, मार्केट अगर 1,000 रुपये के आसपास कोई स्टॉक है ये चल रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बताया था ना कि इसके ऊपर और इसके नीचे वाले को हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। 950 को और 1,050 को, दोनों को हमने बाई कर लिया। और सेल क्या करना है, एट द मनी मतलब कि जो 1,000 पे मार्केट है उसी को हम क्या करेंगे, दो कॉल को सेल करेंगे। दो कॉल को, ये ध्यान रखना है, कॉल को सेल कर रहे हैं तब भी दो कॉल रहेगा, पुट भी सेल कर रहे हैं तब भी पुट दो रहेगा। और अगर पुट हम सेल कर रहे हैं तो ऊपर का पुट और नीचे का पुट बाई करना पड़ेगा। सिंपल सा आपका है बटरफ्लाई स्प्लिट। इसमें कुछ नहीं करना है, पेयर बनाना है। अगर कॉल में काम कर रहे हैं तो ऊपर का कॉल नीचे का कॉल हम बाई करेंगे और बीच का कॉल जो है उसको हम सेल करेंगे, वो भी दो बार, मतलब दो कॉल को सेल करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे नीचे बताया गया है। अगर इसमें कोई अब दिक्कत रह जाती है तो आप बताइएगा। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस पहले से डिफाइन होता है। इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा ना बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये लॉस को रिकवर, लॉस को क्या करते हैं, इस लिमिट करने के लिए हम ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। लॉस को लिमिट करने के लिए स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। ठीक है, जितनी स्ट्रेटजी मैंने बताया है, अब स्ट्रेटजी का वीडियो ये खत्म हो गया, क्योंकि स्ट्रेटजी अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने बताया है वो स्ट्रेटजी क्यों बताया है, मैंने क्यों बताई है और किस लिए बताई है। कोई जरूरी नहीं है कि आप वही स्ट्रेटजी लगाओगे तभी प्रॉफिटेबल होगे। इसमें कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ये स्ट्रेटजी लगाते हो तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, या फिर ये स्ट्रेटजी नहीं लगाओगे तो आपका लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप लगा सकते हो, आप उसके लिए फ्री हो। मैंने आपको बता दिया है नॉलेज के लिए। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हो, क्योंकि इसीलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो इसमें कर दिया है। एक स्ट्रेटजी पे एक वीडियो बनाया है, कोई आपको दिक्कत ना रह जाए। और बहुत अच्छे से समझाया है, आसान भाषा में समझाया है, आसान शब्दों में समझाया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आती है, छोटी से छोटी भी दिक्कत अगर कोई रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए, कमेंट करने के बाद आपकी जो क्वेरी रहेगी मैं रिजॉल्व कर दूंगा।